हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन के बाद के प्रोसीजर के बारे में, यानी कि व्हाट टू डू आफ्टर री रजिस्ट्रेशन इन इग्नू जुलाई 2021 सेशन। देखिए, इग्नू में 2 सेशन कंडक्ट होते हैं, एक जुलाई और एक जनवरी। तो री रजिस्ट्रेशन के बाद के प्रोसीजर में आपको क्या क्या करना होता है, कब कब बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक्स आपके तक कब पहुंचती हैं, और अगर जिन बच्चों ने प्रिंटेड की बजाय डिजिटल मोड सेलेक्ट किया तो उनको बुक्स कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी। खैर, उसके बाद में बात आती है असाइनमेंट को लेकर, कौन से बनाने हैं, कब सबमिट करने हैं और एग्जामिनेशन कब होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और री रजिस्ट्रेशन से जुड़े जितने आपके सवाल हैं उनके भी जवाब आपको मिलने वाले हैं। ये वीडियो रिकमेंडेड है, ऑलरेडी कई बच्चों ने कमेंट की है, तो इस वीडियो में एक एक बच्चे का सवाल क्लियर आउट होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर दें। और साथ ही डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। हेलो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद के बारे में कि कैसे आपको बाकी सारी चीज़ें वर्क करेंगी। देखिए, यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं जिस काइंड आप न्यू एडमिशन लेते हैं। देखिए, जैसे आप लोग ये समझिए कि जिन बच्चों ने जुलाई 2021 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है और जुलाई 2021 सेशन में जिन बच्चों ने री रजिस्ट्रेशन किया, दोनों के लिए सिमिलरिटी रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें नई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन उनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए। तो कई बार ये डाउट होता है कि सर, री रजिस्ट्रेशन क्या एग्ज़ाम से पहले करना होता है या बाद में। तो डियर, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, री रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं होता। कई बार एग्ज़ाम से पहले भी करना होता है, कई बार एग्ज़ाम के बाद भी डेट रहती है, तो आप उसके बाद में भी कर पाते हैं। जैसा कि अभी की बात करें तो 31 अगस्त 2021 तक आपका री रजिस्ट्रेशन वर्क करेगा, तो आप कर सकते हैं जुलाई 2021 सेशन के लिए। साथ ही न्यू एडमिशन भी जिन बच्चों को लेना है, 31 अगस्त 2021 तक आप एडमिशन ले सकते हैं इग्नू के अंदर। क्या न्यू एडमिशन वालों के साथ में इंडक्शन मीटिंग होती है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन के बाद कोई इंडक्शन मीटिंग का कोई लाभ ऐसा नहीं बचता, बिकॉज ऑलरेडी आप सभी अवेयर होते हैं इन सभी अपडेट के साथ में। खैर, बाकी बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। पहला डाउट रहता है कि बुक्स कब मिलेंगी। दूसरा डाउट रहता है कि अगर हमने डिजिटल मोड सेलेक्ट किया, यानी कि PDF सेलेक्ट किया, तो हमें बुक्स कब और कैसे मिलेंगी। देखिए, डिजिटल वालों की पहले बात कर लेता हूँ। देखिए डियर, अगर आपने डिजिटल मोड सेलेक्ट किया, यानी कि आपने PDF फॉर्मेट सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे अगर मैं इसे एक और लफ्ज़ में कहूँ तो इसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो आपकी बुक्स आपको खुद ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करनी होंगी। आपको पर्टिकुलरली कोई लिंक शेयर नहीं करेगा, आपको खुद से गूगल पे जाके ई ज्ञान कोर्स सर्च करना है, या फिर अपने पर्टिकुलर कोर्सेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खैर, ये प्रोसीजर है जिसके जरिए आप अपनी बुक्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों ने हार्ड कॉपी सेलेक्ट किया, उनकी बुक्स इग्नू की ओर से पार्सल कर दी जाती है री रजिस्ट्रेशन के 28 डेज़ के बाद में। जैसे कि अवेलेबिलिटी होती है स्टोर में, उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक्स आप तक डिलीवर हो जाती हैं। उसके बाद में डियर बात आती है काउंसलिंग शेड्यूल और सेशंस की और लिंक की। इसके संदर्भ में सिमिलर प्रोसीजर है जैसा कि न्यू एडमिशन वालों के लिए है, वैसे ही आपके लिए है। आपको भी जो लिंक है, शेड्यूल है, वो आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली PDF को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आपका शेड्यूल आता है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर पाएंगे। सिमिलर चीज़ें आप सभी के लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपको 4 से 5 शेड्यूल मिलते हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं इग्नू में री रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में, बिकॉज आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो आप बहुत सारी बातें इग्नू के संदर्भ में जान जाते हैं जो आपको पहले न्यू एडमिशन के टाइम में नहीं पता होती। खैर, आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट के बारे में। देखिए, असाइनमेंट आपका कंपलसरी है। विदाउट असाइनमेंट पास हुए तो आप
ओवरऑल पास नहीं माने जाते, क्योंकि आपको इंडिविजुअली एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों में पास होना कंपलसरी होता है। खैर इसके बारे में बात करूं तो सिमिलर सी बात है। आपको असाइनमेंट अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया है और आपका BCA MCA सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, तो आपको असाइनमेंट दिसंबर 2021 से पहले यानी कि सितंबर में सबमिट करने होंगे एज़ पर दी रीजनल सेंटर गाइडलाइन, जो कि रिलीज़ होना बाकी हैं। जैसे रिलीज़ होती हैं आप अपने रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट को सबमिट कर पाएंगे। खैर उसके अलावा अगर जिन बच्चों का ईयर एंड प्रोग्राम है उनको असाइनमेंट मार्च 2022 में सबमिट करने होंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर एज़ पर दी रीजनल सेंटर गाइडलाइंस, जो कि आपके रीजनल सेंटर सेपरेटली गाइडलाइंस को रिलीज़ करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर पाएंगे। और इसमें प्रोसीजर की बात करूँ डियर, तो आपके रीजनल सेंटर अलग अलग अपने अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसको निकालते हैं। कुछ ऑफलाइन लेते हैं, कुछ ऑनलाइन लेते हैं, कुछ गूगल फॉर्म से या फिर कुछ ईमेल के द्वारा, और कुछ बाय हैंड भी आपको सबमिट करनी होती है। तो ये अलग अलग प्रोसीजर हैं जो आपको फॉलो करने होंगे एज़ पर दी गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस हैं वो आपको रीजनल सेंटर की ओर से मिल जाएंगी। जैसे ही आती हैं मैं आपको चैनल के माध्यम से भी बता दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जिन बच्चों का सेमेस्टर प्रोग्राम है उनकी एग्जामिनेशन जुलाई 2021 में री रजिस्ट्रेशन किया तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट होंगे, और जिन बच्चों का ईयर एंड प्रोग्राम है उनके एग्ज़ाम जून 2022 में कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर हैं जो आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में हैं। अब वहीं बात आती है रिज़ल्ट को लेकर कि असाइनमेंट का मार्क्स, स्टेटस, एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट ये कब अपडेट होगा। तो इसके लिए निश्चित प्रोसीजर नहीं है, लेकिन जहाँ तक है असाइनमेंट की बात करूँ तो असाइनमेंट आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के और एग्ज़ाम और लास्ट डेट के लगभग 1 मंथ के बाद में अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाएंगे। साथ ही मार्क्स की बात है तो वो भी जल्दी अपडेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है कई बार, और अभी लॉकडाउन और कोविड की वजह से काफ़ी समय लगा है इग्नू में। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली देखी हैं, तो टाइम आपको लग सकता है, बट अपनी ओर से इंश्योर करें कि आपने कम्प्लीटली असाइनमेंट को सही सबमिट किया है जैसे आपके रीजनल सेंटर ने बोला है, उसके अकॉर्डिंग आपने किया है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट फ्रिक्वेंटली कभी कभी अपनी ईमेल को चेक कर लिया अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं तो। ठीक है, कई बार रिटर्न बैक कोई टेक्निकल इशू के कारण भी हो जाता है, तो आप लोग चेक करें। अगर कोई ऐसी बात है तो आप इजीली उसे कन्वे करके करेक्ट करके दोबारा सबमिट कर पाएंगे। तो ये प्रोसीजर की बात होती है। वहीं री रजिस्ट्रेशन की बात करूँ डियर, तो री रजिस्ट्रेशन आप नेक्स्ट ईयर यानी कि आपने जुलाई 2021 सेशन में किया, अगर आपका 3rd सेमेस्टर की बात करें तो नेक्स्ट होगा आपका तो जनवरी में आप करेंगे। अगर आपका ईयर एंड है तो आप अगली जुलाई में यानी कि जुलाई 2022 में री रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये सारी ही प्रोसीजर जो होते हैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिज़ल्ट मार्कशीट की बात कर चुके हैं। रिज़ल्ट आपका एग्जामिनेशन की 1 मंथ के बाद में अपडेट हो जाता है। उसके अलावा जो असाइनमेंट है उसकी लास्ट डेट के लगभग 28 दिन 3 to 4 वीक और 1 मंथ मान के चलिए, तो उसके बाद में अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सभी प्रोसीजर आप सभी के लिए रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको सारे ही वर्क को करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई भी सवाल या सजेशन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल मी फॉर ऐप के जरिए भी कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो मस्ट आप लोग फॉलो करें और अपने क्वेश्चंस को भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं। सो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।